ओम शांति। 25 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माया जीत, जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत, जगत जीत बनना अर्थात सूर्यवंशी राजाई का मालिक बनना। तो स्वर्ग में सूर्यवंशी राजाई का मालिक बनने के लिए माया पर जीत पाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ आज की मुरली में बाबा ने बताई है। पहली युक्ति है बुद्धि बल। बाबा ने कहा रावण माया ने तुमसे वर्षा छीन लिया है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि पांडवों की ही जीत होती है। इस समय बाबा ने हमें राइट और रॉन्ग की समझ भी दी है। राइट और रॉन्ग की समझ को बुद्धि में रख मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करना है। माया से हार नहीं खानी है। इस विधि को आज स्मृति में रखना है। प्रलय नहीं होती है, यादवों और कौरवों की लड़ाई होती है, पांडव लड़ते नहीं हैं। ये जो कहते हैं कि पहाड़ी पर जाकर गल मरे, इसका अर्थ है जितनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी उतना ही देह भान खत्म होता जाएगा और माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी विधि बताई माया जीत बनने की, उमंग उत्साह। जितना हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा उतना हम बाप के समीप, बाप के समान सपूत बच्चा बनकर सबूत दे सकेंगे। तो इसकी विधि जो बताई बाबा ने कहा शुद्ध और दृढ़ संकल्प ये शक्तिशाली शस्त्र है विजय प्राप्त करने का। तब हम उमंग उत्साह में भी रहेंगे, माया पर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी विधि बताई माया पर विजय प्राप्त करने की, ये स्वमान में रहना है। मैं तपस्वी मूर्त हूँ। तपस्वी मूर्त में आत्मा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर अपनी शीतल योग अग्नि से सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर माया जीत बन रही हूँ। नेक्स्ट विधि बताई माया जीत बनने के लिए बाबा के साथ संबंध निभाते रहना। आज की मुरली में बाबा जादूगर है, बाबा गोपी वल्लभ है, बाबा ज्ञान का सागर है, पिता है। तो भिन्न भिन्न संबंधों को स्मृति में रखना। जैसे कि इसकी विधि है माया जीत बनने के लिए बाबा को अपना वारिस बनाना। वारिस बनाना अर्थात बाबा पर बलि चढ़ जाना, बाबा के ऊपर तन मन धन समर्पित करना। दूसरे शब्दों में बोला कि बाबा की पालना करना। तो अभी हम न्यौछावर होंगे बाबा पर, तो बाबा ने कहा मैं तुम पर 21 जन्मों के लिए बलि चढ़ता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम्हें वारिस बनाता हूँ, वर्षे का अधिकारी बनाता हूँ। तो इसी तरह पिता के संबंध से बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है, तो पिता है गोपी वल्लभ। तो अभी हम इस संगम पर है गोप गोपिकाएं। तो गोपी वल्लभ से बेहद के बाप से बेहद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वही बाप टीचर बन करके हमें इल्म देता है मनुष्य से देवता बनने का। इस नशे में रहना है कि वो ज्ञान सागर हमें पढ़ाता है, हमसे फीस नहीं लेता है, हमारा बुद्धि का ताला खोलता है, हमें रास्ता बताता है, प्राप्तियों का रास्ता हमें मिल जाता है। इस समय ही हमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। तो ये ज्ञान सागर की स्मृति में रहना है और इसी समय ही हम बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना माया जीत बनते जाएंगे। तो बाबा है श्री 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 शिव बाबा की श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। दूसरा है बाबा ने कहा कि तुम्हें रहम दिल बनना है, इस श्रीमत का भी पालन करना है। तीसरा बाबा ने कहा साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, ज्ञान की धारणा करनी है। इसमें बाबा ने मम्मा की एग्जाम्पल दी। फिर ड्रामा की भावी को भी स्मृति में रखना है। तो इसी तरह आज ये श्रीमत
आज स्मृति में रखेंगे तो माया के वार से बचे रहेंगे। फिर सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे, तब भी माया से बचे रहेंगे। दो बाप का परिचय देना है कि लौकिक बाप शरीर का होता है, पारलौकिक बाप निराकार है, उनका नाम रूप है, उनका निराकार नाम है शिव, और कर्तव्य है हमें पावन बनाना। फिर त्रिमूर्ति के चित्र पर उनको समझाना है कि ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और इसी समय ही लक्ष्मी नारायण रचयिता बाप से भविष्य का वर्षा लेते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पति को भी भूं भूं करके समझाना है कि लक्ष्मी धन कहाँ से लाती है, ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा कब मिलता है। फिर जन्माष्टमी पर समझाना है कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर नहीं, गर्भ महल में आते हैं। शिव शंकर के ऊपर समझाना है कि शिव कौन है, शंकर कौन है, वैश्याओं अहलाओं और सभी का उद्धार करना है। तो इसके लिए रहम दिल भी बनना है, बाप का मददगार बनना है। तो इस विधि से हम माया जीत बन जाएंगे और भविष्य में स्वर्ग में सूर्यवंशी राजाई में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।